कांग्रेस को पूरा यकीन था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत होगी, लेकिन कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। तब आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस हरियाणा में आपके साथ गठबंधन करती तो हर हाल में जीत जाती। कांग्रेस को अति आत्मविश्वास ले डूबी। ठीक ऐसा ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ। राजनीति का जो ज्ञान आम आदमी पार्टी हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को दे रही थी, उस ज्ञान का जरा भी ध्यान अगर आपने रखा होता तो शायद दिल्ली इस कदर न हारती। कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में सत्ता की वापसी के दावे कर रहे थे, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद पार्टी दफ्तर पर सन्नाटा छा गया। दिल्ली में कांग्रेस ने वही गलती दोहराई जो उन्होंने हरियाणा में की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर किया जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करने से साफ मना कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक बड़ा झटका लगा था और गठबंधन में दरार आ गई थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने प्रचार में ताकत झोंकी और चुनाव लड़ा। परिणाम ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण आम आदमी पार्टी थी, जिसने कांग्रेस के लिए चुनावी मुश्किलें खड़ी कर दी। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं पूरी तरह से खत्म हो गई और परिणाम सामने आ गए। पिछले चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, वहीं इस बार पार्टी केवल 22 सीटों तक ही सीमित रह गई। वहीं भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की और अपनी स्थिति को और मजबूत किया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो तिमारपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सूर्य प्रकाश खत्री को 55,941 वोट मिले। अगर यहां आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो दोनों को मिलाकर इनसे ज्यादा वोट मिलते। यही हाल त्रिलोकपुरी, संगम विहार, छतरपुर, महरौली का भी था। इन जगहों पर दोनों कैंडिडेट के वोट मिला लिए जाएं तो विजेता प्रत्याशी के वोट से ज्यादा होते। इस बार दिल्ली में कांग्रेस की हार के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझ सकते हैं। पहला कारण, पार्टी के अंदर गुटबाजी। चुनाव के दौरान नए और पुराने नेताओं के बीच समन्वय की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई। खास तौर पर चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये गुटबाजी चुनाव में पार्टी की एकजुटता को कमजोर करती है और मतदाताओं के बीच नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरा कारण, केंद्रीय नेतृत्व की चुनाव प्रचार से दूरी। भाजपा ने चुनाव प्रचार में बहुत मेहनत की थी, जहां केंद्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और जनसभाओं के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई। इसके विपरीत कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। हालांकि चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा कारण, कांग्रेस की योजनाओं को जनता तक न पहुंच पाना था। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई गारंटियों का ऐलान किया था, जैसे महिलाओं को हर महीने 25 रुपए देने, फ्री बिजली, युवाओं को 8500 और गैस सिलेंडर की सस्ती दरें। लेकिन कांग्रेस अपनी इन योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा सकी, जबकि भाजपा ने अपनी योजनाओं का कार्यकर्ताओं के माध्यम से डोर टू डोर प्रचार कर दिया था। अंतिम कारण, कांग्रेस के नेताओं की चुनावी सक्रियता की कमी थी। चुनाव से पहले कई प्रत्याशियों ने हार मान ली थी और उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। इसके अलावा राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों को कैंसिल किया गया, जिससे जनता में यह गलत संदेश गया कि पार्टी पूरी तरह से हार मान चुकी है। इससे भी कांग्रेस के लिए चुनाव माहौल खराब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट में रहेंगे।